वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, जोहार। आज उपस्थित हूँ फिर से अपने YouTube चैनल पर। पुराना विषय वही पलामू किला। पलामू किला पर शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं पलामू किला की ओर। पलामू किला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पलामू और पलामू किला दोनों का रिश्ता बहुत अटूट है। जबकि आज पलामू से अलग है पलामू किला। पलामू किला लातेहार जिला में पड़ रहा है। 2001 में यह पलामू से अलग हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अब डाल्टनगंज से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पलामू किला। यहाँ के पर्यटन स्थलों में से एक है। जो लोग पलामू आते हैं वे पलामू किला घूमने अवश्य जाते हैं। इसका इतिहास एकदम लाजवाब है। चेरो राजवंश की गौरव गाथा बखान करता है पलामू किला। स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है पलामू किला। भारतीय संस्कृति का संगम है पलामू किला। पलामू किला में हर साल छठ पर्व के पारण के दूसरे दिन से शुरू होता है 2 दिवसीय मेला। यह मेला छोटनागपुर के राजा पर विजय प्राप्त करने की याद में लगता है। यह हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। पलामू किला घने जंगलों के बीच प्रकृति मां की गोद में बसा है। यह पलामू व्याघ्र परियोजना का पर्यटन स्थल है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। इसके स्थापत्य कला की बारीकी से समझते हैं, तस्वीर लेते हैं, लेख लिखते हैं। अब तक बहुत सारी किताबें पलामू किला और चेरो राजवंश पर लिखी जा चुकी है। ऐसे देखा जाए तो पूरा पलामू ही जंगलों के बीच में बसा है। यहाँ के जंगलों में हर तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि बाघ, हिरण, हाथी, सांभर, बंदर, सांप, गौर आदि। सिर्फ हरे भरे वृक्ष ही खूबसूरत नहीं होते, ठूंठ पेड़ भी सौंदर्य देखने वाले को दिखता है। उसी प्रकार पलामू किला का खंडहर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। सब कुछ देखने वालों के नजरिए पर निर्भर करता है। खंडहरों के बीच जाने के बाद चेरो राजवंश का वैभव महसूस किया जा सकता है। पलामू किला बेतला नेशनल पार्क से केवल 4 किलोमीटर पर स्थित है। पुराने पलामू किले का इतिहास थोड़ा धुंधला है, लेकिन नए किले का इतिहास पूर्णतः स्पष्ट है कि इसे राजा मेदिनी राय ने ही बनाया था। ये पुराने किले से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। राजा मेदिनी राय को इमारत बनाने का बहुत शौक था। लोगों का कहना है कि यह किला अपने पुत्र प्रताप राय के लिए राजा ने बनवाया था।
राजा मेदिनी राय अपने राज्य का विस्तार चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बड़ी सेना लेकर छोटनागपुर के नागवंशी राजा के राज्य दोईसागढ़ पर चढ़ाई कर दी। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद नागवंशी राजा ने मेदिनी राय से संधि कर ली। मेदिनी राय दोईसा से बहुत सारे धन लेकर पलामू वापस लौट आए। उसके बाद ही नए किले की नींव रखी गई थी। नागपुर विजय के बाद नया किला बनाया गया था। इसलिए इसके सिंह द्वार को नागपुरी द्वार नाम रखा गया। यह नागपुरी द्वार 40 फीट ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा है। संजोग ऐसा रहा कि यह किला का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि राजा मेदिनी राय की मृत्यु हो गई थी। मेदिनी राय की मृत्यु के पश्चात प्रताप राय को राजा बनाया गया, लेकिन इनका संघर्ष इतना घना था कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुगलों और अफगानों से लड़ते रहे, किला निर्माण का कार्य बंद ही रहा। बाहरी आक्रमणकारियों ने राजा मेदिनी राय का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन भीतर घाती लोगों के कारण चेरो राजवंश का समस्त सुख समाप्त हो गया। आपसी फूट ने चेरो राजवंश को खत्म कर दिया। कहा जाता है ना, घर को आग लगी घर के चिराग से, वही कहावत यहां लागू होती है। ऐसे पलामू किला में मेला छठ के 2 दिन बाद होता है अवश्य, लेकिन 11-12 फरवरी को प्रतिवर्ष राजा मेदिनी राय की याद में दुबिया खाड़ में आदिवासी विकास मेला लगता है। पलामू चेरो राजवंश का शासनकाल 200 वर्षों का रहा है। पहले चेरो राजा भगवंत राय हुए थे, लेकिन मेदिनी राय का शासनकाल स्वर्णकाल था। राजा ने अपनी प्रजा को हर तरह से संतुष्ट और संपन्न कर रखा था। राजा मेदिनी राय एक कुशल अश्वारोही और वीर योद्धा थे। तलवार भाला के अतिरिक्त वे तीरंदाजी में भी माहिर थे। इनकी न्यायप्रियता, प्रजावत्सलता और दानशीलता की कहानी आज भी पलामू वासियों के मुंह पर होती है। यह कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया, है ना। तो इसका मतलब यह है कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं रहता था। जिनके पास गाय नहीं थी, उन्हें राजा की ओर से गाय दी जाती थी। जिनके यहाँ अनाज नहीं होता था, तो अपने भंडार से उन्हें अन्न भिजवाया जाता था। ऐसे थे राजा मेदिनी राय। उनके राज में चोरी व लूट की घटनाएं नहीं होती थी। लोग चैन की नींद सोते थे, प्रेम भाव से रहते थे। राजा स्वयं वेश बदलकर आम जनता की हाल और हालात की जानकारी लेने के लिए उनके बीच जाते थे। वे दानवीर और कर्मवीर दोनों थे। अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करते थे। अब प्रजा भी अपने उदार राजा को बहुत सम्मान करती थी। इसका एक उदाहरण है, इसको भी ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन राजा का हरकारा, यानी कि उनका नौकर, एक साहूकार के यहाँ राजा के लिए शक्कर मांगने आया था। और साहूकार की पत्नी ने उसे झूठ मूठ के बहाना बनाकर नौकर को वापस भेज दिया। बाद में यह बात जब साहूकार को पता चला, तो इस बात पर बहुत दुखी हुआ था।
साथ ही पत्नी पर क्रोधित भी हुआ, उसे बहुत भला बुरा कहा। अंत में वह दुखी होकर मन से घर का सारा शक्कर औरंगा नदी में नौकर के द्वारा भवा दिया, यह कहकर कि जो शक्कर मेरे राजा को काम न आया वह रखकर क्या करूंगा। साहूकार की यह बात जब राजा को पता चली तो उन्होंने शक्कर का पूरा मूल्य अपने खजाना से दिलवाया था। साहूकार की ईमानदारी से राजा बहुत प्रसन्न हुए थे। ऐसा था राजा प्रजा का रिश्ता। पलामू किला के बारीकी पर भी ध्यान दे थोड़ा सा। पलामू किला की दीवारें समझदारी के साथ पतली पतली ईंटों और पत्थरों से बनाई गई है। आप गए होंगे तो देखे होंगे ध्यान से। यह किला जिस पहाड़ पर स्थित है उसे पलमुआ कहते हैं। इसका पहाड़ी दायरा 2 से 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ का एक लोकगीत है, उसका एक लाइन बता रहा हूं। उस्ती गढ़ पलमुआ हो, नीचे ही गढ़ रुईदास। कहने का मतलब है कि पलामू किले की चोटी पर मशाल जलता था, रुईदास यानी रोहतासगढ़ के शिखर पर खड़ा होकर देखा जा सकता था। पलामू किला ऊंचाई पर स्थित है, जबकि रोहतासगढ़ अपेक्षाकृत नीचे बसा है। एक दिलचस्प बात और सोचने वाली है, जो लोगों को हैरान करती है, वह यह कि इतनी ऊंचाई पर किला का निर्माण कैसे हुआ होगा। सोचिए, किला निर्माण कराने में कितना धन और श्रम लगा होगा। उस वक्त आज के जैसा इतना तकनीकी सुविधा नहीं थी। आप यदि पलामू किला घूमने गए होंगे तो देखे होंगे वहां की टूटी हुई दीवारों को। उन टूटी दीवारों को ध्यान से देखिए, उनसे बात कीजिए, पूछिए। जो इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में उल्लेख नहीं किया वह सब वे दीवारें बताएंगी। तोप के गोलों और बंदूक की गोलियों का प्रहार भी झेल चुकी हैं ये दीवारें। भावनात्मक रिश्ते सभी रिश्तों से बड़ा होता है। अगर आप भावनात्मक रूप से सोचते हैं तो पलामू किला के बारे में जरूर सोचिए। बहुत उपेक्षित है आज के समय में। खैर, आगे बढ़ते हैं। पुराने किले से 2.5 मील की दूरी पर कमलदह झील है। इसके एक तरफ औरंगा नदी है तो बाकी 3 तरफ पहाड़ है। इससे एक नहर निकालकर औरंगा नदी से मिलाई गई है। कहा जाता है कि रानी अपनी दासियों और सहेलियों के साथ सुरंग के रास्ते स्नान करने यहाँ आती थी। आज यह झील सैलानियों का सरगाह है। दूर दूर से पंछी भी अपनी प्यास बुझाने यहाँ आते हैं। आकर्षित करता है ये। पुराना किला और कमलदह झील के बीच में डोम किला पड़ता था। यहाँ के लोग बांस के सामान बनाने में बहुत कुशल थे। बाजार में इनके हाथों के बनाए सामान की बहुत मांग थी, मगर अब डोम किला का कोई निशान नहीं बचा है। डोम किला से
कुछ ही दूरी पर देव मंदिर राजा के द्वारा बनाया गया था। यहाँ साधु संत रहा करते थे। कुछ लोग इसे मुनि आश्रम भी कहते हैं। इसका भी कोई सबूत नहीं है, सब मिट गया है। 52 गली और 53 बाजार। सुनने में बड़ा आश्चर्य होता है, अच्छा लगता है। ये बाजार था, खरीद बिक्री के लिए राजा ने बनवाया था। यहाँ हाट लगते थे। इसका अस्तित्व भी समय ने मिटा दिया। महलों में रसद सामग्री पहुंचाने वाले लोग यानी परचुनिया महाजन किले में रहते थे। अब इसका साक्ष्य भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। जंगलों के बीचों बीच 10 हजारी छावनी का निर्माण किया गया था। यह गोला बारूद व अन्य युद्ध सामग्री छिपा कर रखे जाते थे। इस छावनी को भी मिटा दिया गया। कोई प्रमाण अब नहीं मिलता है। हर व्यक्ति को अपना इतिहास जानना चाहिए। सब कुछ मिट गया है, अब सिर्फ एक ढांचा रह गया है पलामू किला का। अगर अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये ढांचा भी समाप्त हो जाएगा और सिर्फ किताब के पन्नों पर ही नजर आएगा पलामू किला। पलामू के हर निवासी को पलामू किला के बारे में जानना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। इतिहास ही भविष्य का मार्गदर्शन करता है। पलामू किला पलामू के इतिहास का एक अध्याय है, हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसे जानने के लिए हर पलामू वासियों को पलामू किला घूमने जाना चाहिए। घने जंगलों के बीच में पलामू किला का होना यह सिद्ध करता है कि राजा मेदिनी राय प्रकृति प्रेमी थी। उनके प्रकृति प्रेम को उजागर करता है यह पलामू किला। पलामू किला का खंडहर अपनी बुलंदियों की दास्तान पूरे धैर्य से कहता है। बस उसे जानने के साथ साथ उसे समझने की जरूरत है। उसके अस्तित्व को बचाने की जरूरत है। वर्ष 2024 में मैंने पलामू किला पर एक चित्रकथा बनाई थी, जिसका प्रकाशन पलामू टाइगर रिजर्व के द्वारा हुआ था। उसके बाद से पलामू किला के जीर्णोद्धार का समाचार अखबारों में प्रायः पढ़ता रहा। लगभग 2 साल हो गए, परंतु कार्य आरंभ नहीं हुआ। देखते हैं बीरबल की खिचड़ी कब बनकर तैयार होती है। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।